नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्राफ्ट आइडियाज़ 99। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम करेंगे अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग बहुत ही आसानी से और एकदम सरल तरीके से। तो इसका जो नाप है साथ साथ बताते जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ब्लाउज़ की लंबाई जो है 14.5 इंच है, तो 15 इंच पे निशान लगाकर इस तरह से लाइन ड्रॉ की है मैंने। और 40 इंच इस ब्लाउज़ का चेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए जो कपड़े को मैंने मोड़ा हुआ है, फोल्ड किया हुआ है, 12 इंच पे किया हुआ है। 12 इंच इस कपड़े को मोड़ा हुआ है। ये तीरे के लिए निशान लगाया मैंने 12 का आधा लेकर 6 इंच पे, और ये 6 इंच पे लगाया मोढ़े का निशान यानी कि आर्म होल का। तो ये बैक वाली साइड कटिंग कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और एक बॉक्स जैसा बना लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब उसके बाद में हम गले के लिए निशान लगाएंगे, लेकिन ये गला मैं 3.25 इंच के लगभग ले रही हूँ। यहाँ पे अगर गला बड़ा हो पीछे का तो 2.5 इंच भी इसको 2.5 इंच तक लेना चाहिए गले को। ज़्यादा चौड़ा लेंगे तो फिर वो फैलता है, कंधे उतरते हैं बाद में। तो इस तरह से मैं 3.25 इंच के आसपास इसको लिया है। और यहाँ पे देखिए गले की जो लंबाई है वो ली है मैंने 8 इंच, नहीं तो। और यहाँ पे देखिए इस तरह से गोलाई का मार्क दे दिया है इसको गले को। और अब आर्म होल को थोड़ा सा डाउन करेंगे। यहाँ पे अच्छी फिटिंग आती है इस तरह से डाउन करने से। और यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको बैक वाली साइड है, इसलिए 2 इंच का 2 इंच 2.5 इंच तक की ये गोलाई हम दे सकते हैं, क्योंकि 40 इंच चेस्ट है। तो उस तरह से और 2.25 इंच भी ये निशान लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये है पीछे वाले डॉट के लिए निशान। तो गले से नीचे ही इस डॉट को डाला जाता है, 1 इंच चौड़ी ये डॉट। और इसकी जो मोड़ाई है ब्लाउज़ की, कपड़ा मोड़ा उधर से इसकी दूरी ली है 6 इंच। और यहाँ पे ये चेस्ट के लिए निशान लगाया मैंने। 40 इंच चेस्ट है तो उसका चौथा लेकर चौथा भाग करके और 10 इंच पे चेस्ट का निशान। 9.25 इंच के लगभग मैंने इसकी कमर ली है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो पीछे के डॉट डलेगी उसमें कपड़ा जाएगा, उसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा। और फिर 2 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, जैसे कि ऊपर चेस्ट में लिया है इस तरह से। तो ये निशान लगा लिया। और कमर इसकी है 35, 40 इंच चेस्ट है, तो उस तरह से ये यहाँ पे देखिए गोलाई में गले की शेप कट की है। और ये आर्म होल, तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे इसकी। और अब उसके बाद में हम कटिंग करेंगे आगे वाला पल्ला। तो ये मैं इस तरह से कर रही हूँ क्योंकि ये जो अस्तर का कपड़ा है ये थोड़ा कम ही है। और उधर वो दिख रहा है आपको जो कपड़ा आसमानी कलर का, वो अलग से इसमें जोड़ा हुआ है, तो बाद में निकाल देंगे उसको। और यहाँ पे देखिए इस तरह से निशान लगाया। ये चौड़ाई है ब्लाउज़ की, जैसे 12 इंच मैंने फोल्ड की थी उधर। तो इस तरह से दोनों तरफ से खुला है ये, मतलब आगे का गला कट हो जाएगा, इधर से आर्म होल कट हो जाएगा। तो लंबाई मैं कंधे से लेकर बेल्ट तक का जो कपड़ा आता है, जो लंबाई आती है, वो मैंने 13 13 इंच के लगभग यहाँ पे ली है। और बेल्ट पट्टी अलग से कट करेंगे जो कपड़ा बचेगा उसमें से। और 6 इंच मैंने यहाँ पे इसका तीरा लिया है, जैसे कि बैक वाले साइड में लिया था। और यही 6 इंच आर्म होल है इसका, जैसे कि बैक वाले साइड में था। तो यहाँ पे बॉक्स जैसा बना देंगे इस तरह से। इसको हम मार्किंग कर रहे हैं इसको इस तरह से, क्योंकि ये कम है कपड़ा अस्तर वाला, इसलिए इस तरह से किया इसको। नहीं तो उसी तरह से उसी के मतलब साथ में ही लगते हाथ ही वो कट हो जाता पीछे वाला आगे वाला पल्ला भी। तो उस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से देखिए मैंने एक बॉक्स बनाया। और 6.5 इंच लिया है आगे का गला, और वही 3.25 इंच के लगभग गले की चौड़ाई है आगे वाले गले की। तो इस तरह से मार्क करेंगे। और अगर गला और भी लंबा हो तो और भी इसको गले को कम कर सकते हैं। गले की चौड़ाई को कम करना चाहिए, क्योंकि फिर उतरते हैं कंधे उतरते हैं। और यहाँ पे आर्म होल को देखिए डाउन किया है आधा इंच, जैसे कि पीछे वाले बल्ले में किया था। और यहाँ पे देखिए 2.25 इंच 1.5 इंच का निशान यहाँ पे लगा सकते हैं गले की गोलाई देने के लिए, सॉरी आर्म होल की गोलाई देने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेस्ट की तरफ से भी मैंने इस आर्म होल को डाउन किया आधा इंच के लगभग इस तरह से। और ये मैंने 12 इंच इसको 12.25 इंच मोड़ा हुआ है कपड़े को, क्योंकि पाव इंच जब हम हुकाई की पट्टी लगाते हैं तब भी चला जाता है, इसलिए 12.25 इंच लिया इसको, इसकी गले की इसकी चौड़ाई ब्लाउज़ की। और 2 इंच मार्जिन के लिए। तो 40 इंच चेस्ट है, तो 10 इंच पे निशान लगाएंगे सीने के लिए। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गोलाई में शेप देंगे इसको ब्लाउज़ को। यहाँ पे फिर बेल्ट पट्टी जुड़ जाएगी, तो इस तरह से थोड़ा सा गोलाई में इसको इस तरह से किया है आगे से। और उसके बाद में बेल्ट कटिंग करेंगे अलग से। तो यहाँ पे डाउन किया गले की तरफ से, क्योंकि गला ये 8 इंच है, तो
फिर कंधे उतरते हैं। ज़्यादा ये बड़ा तो नहीं है पर 8 इंच है, तो मैंने गले की तरफ से इसको डाउन किया है। और यहाँ पे देखिए अगर 6 इंच 5 इंच हो तो उसको आर्म होल की तरफ से डाउन करते हैं गले को, तो अच्छी फिटिंग आती है। यहाँ पे ये बेल्ट पट्टी है तो मैंने कट कर ली है, तो थोड़ी बेल्ट पट्टी और ये जो कपड़ा है ऊपर वाला, तो ये सिलाई में चला जाएगा आधा आधा इंच और आधा इंच ऊपर सिलाई में कंधे पे। तो इस तरह से करके मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर और बाकी का जो नाप है इसका लंबाई 14.5 इंच, तो उस तरह से बेल्ट पट्टी कटिंग की है। और यहाँ पे देखिए चेस्ट के लिए निशान लगाया था मैंने 10 पे, और ये है मार्किंग डॉट के लिए, तो 2.25 इंच लंबी ये डॉट और दूरी इसकी 4 इंच, 40 इंच चेस्ट में 4.5 इंच दूरी ली है मैंने इसकी। और इस तरह से इन दोनों डॉट के बीच में जो दूरी है वो भी 2 इंच लिए, ये 2 इंच और आधा 1.5 इंच की दूरी यहाँ पे हम 2 इंच की दूरी ऊंचाई, तो इस तरह से इस डॉट को मिला देंगे। और उसके बाद में जो हम आर्म होल की तरफ डॉट डालेंगे तो इनके बीच में मैं 2 इंच की दूरी 2.25 इंच की लेती हूँ यहाँ के, लेकिन अब ये 3 इंच की दूरी है यहाँ पे देखिए, क्योंकि 40 इंच चेस्ट थोड़ा ज़्यादा है, तो इसके बीच में इनके बीच देखिए जो दूसरा पल्ला है ये, और इसकी हमें इस दूसरे के ऊपर इसी से मार्क ले लेंगे इस तरह से थपथपा कर, और मार्क आ जाएंगे दूसरे पल्ले पे भी, दोनों अलग अलग हैं ये। तो गले का ध्यान रखते हुए देखिए यहाँ पे जो मार्क लग चुके हैं उनको इस तरह से कर देंगे चौक से। और बेल्ट पट्टी मैंने लगभग 4.5 इंच 5 इंच की है, उसको कटिंग एक बार तो इस तरह से बाद में कर लेंगे। लेकिन ये जो कंधे से लेकर बेल्ट वाला जो कपड़ा होता है उसको कम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जब ब्लाउज हाथ को थोड़ा सा भी ऊंचा करते तो वो चढ़ता है फिर ब्लाउज, इसलिए बेल्ट की पट्टी चाहे कम हो लेकिन इसको अच्छा लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये दूसरा कपड़ा है, तो इससे हम कटिंग करेंगे बाजू की। तो इसको मैंने इस तरह से नापा हुआ है, 9.5 इंच के लगभग इसकी चौड़ाई है कपड़े की। और यहाँ पे देखिए जो बाजू की लंबाई है वो 8 इंच ले रही हूँ मैं, और आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। और फिर जो साड़ी का कपड़ा होगा वो एक्स्ट्रा का कटिंग कर लेंगे, मोड़ाई इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अगर मोड़ाई के करना हो या अगर लेस लगानी हो तो उसको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 इंच का यहाँ पे देखिए निशान लगाया, इससे लेकर हम इसका गोलाई का मार्क देंगे बाजू को। और 5 इंच 4.5 इंच के लगभग इसको डाउन किया बाजू को, उधर से जिधर से बाजू चढ़ाते हैं ब्लाउज पे, तो इस तरह से। और यहाँ से देखिए हो जाएगी इस तरह से, इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये कटिंग हो गई, और इस पर हम एक कट लगा देंगे। यहाँ पे ये कट है इतनी, मतलब बाजू रहेगी 6 इंच 6.5 इंच खुली है बाजू, तो उस हिसाब से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया मार्जिन के लिए। और यहाँ पे ये साड़ी का कपड़ा है, और ये मोड़ाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है मैंने 1.5 इंच के आसपास साड़ी का, तो उसकी फिर मोड़ाई हो जाएगी। और ये है साड़ी का एक्स्ट्रा कपड़ा, जो एक्स्ट्रा तो नहीं है, ये सिलाई इसमें निकालेंगे, हमें बाजू निकालेंगे। और फ्रंट पार्ट तो मैं आप चाहें तो फ्रंट पार्ट पहले निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बाद में निकालूंगी थोड़ा सा अलग अलग करके। और सबसे पहले हम बाजू कट कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1.5 इंच बाजू की यहाँ पे मोड़ाई ली है मैंने साड़ी वाले कपड़े से। और अगर लेस लगानी हो तो एक्स्ट्रा साड़ी का कपड़ा लेने की ज़्यादा जरूरत। तो बाकी का जो कपड़ा बचा है साड़ी का, उसमें से हम आगे का पल्ला कटिंग कर लेंगे इस तरह से, और उसके बाद में पट्टी वगैरह